प्रोडक्ट्स भी अच्छा सेल कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो हो सकता है प्रॉब्लम आप प्रोडक्ट में नहीं बल्कि आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी में हो। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताने लगी हूं जो बहुत से लोग ऑनलाइन सेलर्स करते हैं और स्टार्टिंग में बिगनर्स को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये गलतियां ज़्यादा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं हर मिस्टेक के साथ आपको उसका सलूशन भी बताऊंगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और आपको रेगुलर कस्टमर नहीं मिल रहे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको रेगुलर कस्टमर्स भी मिलेंगे और आप जो गलतियां करते हैं उन्हें भी आप छोड़ देंगे, जिससे आपको एक रेगुलर रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाती रहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम जी, माय नेम इज़ बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। गलती नंबर 1, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट की पोस्ट किस तरह से करते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि बस ये प्राइस है इसकी और आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को ये समझ ही नहीं आता कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें। आपको प्रोडक्ट्स के फीचर्स के साथ साथ आपको उसका बेनिफिट भी बताना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बेडशीट सेल कर रहे हैं तो आपने बेडशीट्स का बताना है कि ये डेली यूज़ की है, कैजुअल यूज़ की है, या फिर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनकी है, या फैंसी प्रोडक्ट्स में आता है। इसके अलावा आपने उसका फैब्रिक भी डिफ़ाइन करना है कि कैसा फैब्रिक है, कॉटन साटन है, कॉटन का है या कॉटन परकेल है। इस तरह से आपने थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपने उसका साइज़ मेंशन करना है, इधर ये क्वीन साइज़ की है, किंग साइज़ की है या फिर डबल साइज़ की है। और आपने फिर अपने कस्टमर को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ जुमले लाजमी लिखने हैं कि अगर आप इसे एक बार बाय करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से बाय करेंगे और इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड होंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा कस्टमर को कन्वीनियंट करना है अपनी चीज़ के बारे में। गलती नंबर 2, प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छी ना होना। ऑनलाइन कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को हाथ में पकड़कर चेक नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ आपकी फ़ोटो या वीडियो ही होती है। अगर फ़ोटो डार्क है या फिर आपकी फ़ोटो ब्लरी है, प्रोडक्ट प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा, बैकग्राउंड आपका बहुत ज़्यादा मेसी है, तो कस्टमर का ट्रस्ट कम हो सकता है। इसलिए नेचुरल लाइट में क्लियरली फ़ोटो बनाएं। अगर हो सके आप लोगों के घर में अगर विंडो वगैरह हो तो उस लाइट का आप लोग इस्तेमाल करें और उस लाइट में अपनी क्लियरली प्रोडक्ट आप लोग दिखाएं। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, मेरे दरवाजे से बिल्कुल क्लियरली यहाँ से लाइट आ रही है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट क्लियरली यहाँ पर शो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं किया, जस्ट नेचुरल लाइट जो आ रही है बाहर से उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देखें कि मेरी बेडशीट्स का जो कलर है, डिज़ाइन है, वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से भी दिखाएं। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है तो आप उसकी अगर तस्वीरें ले रहे हैं तो आप डिफरेंट एंगल से उसकी तस्वीरें लें और पॉसिबल हो तो शॉर्ट वीडियो भी बनाएं जिसमें प्रोडक्ट सही से क्लियर नज़र आ रहा हो, आप उसका नज़दीक से फैब्रिक भी शो कर रहे हों। और इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट जितना क्लियरली नज़र आएगा उसका डिसीजन उतनी ही जल्दी बनेगा उसे बाय करने के लिए। गलती नंबर 3, प्राइस को छुपाना। कुछ सेलर्स पोस्ट में प्राइस नहीं बताते और लिख देते हैं प्राइस इनबॉक्स, लेकिन हर कस्टमर इनबॉक्स में जाकर प्राइस पूछना नहीं चाहता। उन्हें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और कुछ कस्टमर्स को तो समझ ही नहीं आती कि इनबॉक्स का ऑप्शन कहाँ है, कैसे होगा। तो इस तरह से लोग आगे स्क्रॉल कर जाते हैं और वो आपसे फिर चीज़ें बाय नहीं करते। आप जितना बाइंग प्रोसेस को सिंपल करेंगे, आसान करेंगे, उतने ही आपके कस्टमर आपके साथ कांटेक्ट कर सकेंगे।
करेंगे। इसलिए जहाँ भी पॉसिबल हो प्राइस और डिलीवरी चार्जेस आपने क्लियरली मेंशन करनी है लाजमी। अगर डिफरेंट साइजेस या वेरिएंट्स हैं तो उनकी भी प्राइसेस आप बताएं, क्लियरली बताएं। गलती नंबर 4, कस्टमर के मैसेजेस को लेट रिप्लाई करना। ये मिस्टेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर आपको मैसेजेस करता है, प्राइस का पूछता है, अवेलेबिलिटी का पूछता है या फिर डिलीवरी चार्जेस का पूछता है। तो अगर आप रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, उसे अगले दिन मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं या फिर 5-6 घंटे के बाद रिप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से कस्टमर आपका इतना वेट नहीं करेंगे और वो किसी और सेलर से अपनी चीज़ें ख़रीद लेंगे जो उनको जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। आप क्या करें कि आप अपने रेडीमेड रिप्लाईज़ भी बना सकते हैं। फास्ट और क्लियर रिस्पांस कस्टमर के ट्रस्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अपने मोबाइल को चार्ज रखें और अच्छे से आप लोग अपनी टून लगा लें मैसेजेस की। जैसे ही आप लोगों को आपके मैसेजेस रिसीव हों, आपने फ़ौरन से अपने कस्टमर को रिप्लाई करना है। गलती नंबर 5, कंसिस्टेंसी ना रखना। एक दिन आप 5 पोस्ट करें और फिर उसके बाद 10 दिन गायब हो जाएं। ये भी कॉमन मिस्टेक है। आपको हर दिन 10 पोस्टें करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रियलिस्टिक स्केड्यूल आपने ज़रूर बना लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 से 4 यूज़फुल वीडियोस पर वीक पोस्ट करें और उसमें आप रेगुलर स्टोरीज़ भी डालें, कस्टमर रिव्यूज़ भी वहाँ पर आप लोग अपने कस्टमर्स को दिखाएं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी दें और इस तरह से कुछ डायरेक्ट सेलिंग पोस्ट भी आप लोग दिखाएं। और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर भी कंसिस्टेंटली काम करना हो तो पहले उसको प्रॉपर्ली आप ग्रो करें। और हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ भागना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना, फिर उसको रेगुलरली फॉलो करना, और अगर फिर उसमें कोई मुश्किल आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाए या फिर आपके अकाउंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स को टाइम देना है, उसकी इन्वेंट्री देखनी है, फिर सोशल मीडियाज़ पर आप लोगों ने उसे अपलोड करना है, वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है। तो ये सारे काम एक ही दिन में करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि पहले आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रो करें। जब आप लोग हैबिचुअल हो जाएं, एक रूटीन में आ जाएं और फिर आपको थोड़ी हर चीज़ आसान लगे अपनी, और उसके बाद फिर आप सेकंड प्लेटफॉर्म पर जाएं। गलती नंबर 6, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोगों के कस्टमर आप लोगों से कोई भी अपना प्रोडक्ट होल्ड करवाते हैं तो आपने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर देना है कि हम होल्डिंग नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों के कस्टमर्स कहते हैं कि हम अगले महीने या अगले वीक आप लोगों को पेमेंट भिजवा देंगे, तो ये भी आपने बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कस्टमर्स आप लोगों की चीज़ होल्ड भी करवा देते हैं, फिर आगे जाकर उनका मूड चेंज हो जाता है तो वो आप लोगों से ऑर्डर कैंसिल भी करवा देते हैं। इस तरह क्या होता है कि बाकी लोगों को भी आप लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग जो नेक्स्ट अपना इन्वेंट्री लेने जाएंगे तो आपके पास पेमेंट भी नहीं होगी। अगर आप सारे कस्टमर्स को इसी तरह से पेंडिंग में रखेंगे कि पैसे नहीं हैं, पैसे आप लोगों को हम नेक्स्ट मंथ देंगे, तो इस तरह से जब नया प्रोडक्ट आएगा तो आपके पास आपकी इन्वेंट्री के लिए पेमेंट ही नहीं होगी। तो जब इन्वेंट्री के लिए पेमेंट नहीं होगी तो आप नया स्टॉक ही नहीं बाय कर सकेंगे। तो इसके 2 नुकसान होते हैं बड़े। एक तो कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, उनका मूड चेंज हो जाता है, और मोस्टली ये चीज़ें देखने में आती हैं और हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है, तो ही आपको ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं। नेक्स्ट में आपके पास दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए अमाउंट ही नहीं होती। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ऑर्डर तो आया है, चलो वो बाय तो कर रहे हैं, चलो वो पैसे तो दे ही देंगे। पर जब आप लोगों को इस तरह से आदी कर लेंगे अपने साथ बिजनेस में, तो आगे जाकर भी वो आपके साथ इसी तरह से ही चलेंगे। गलती नंबर 7, बात कि आपने COD अवेलेबल करनी है या फिर आपने एडवांस पे पेमेंट करनी है। ये चीज़ें भी आपने क्लियरली अपने कस्टमर्स को
बतानी है। और इस तरह से भी कुछ लोग करते हैं कि हाफ़ पेमेंट एडवांस ले लेते हैं और हाफ़ आप लोग सीओडी पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने क्लियरली अपने कस्टमर्स के साथ डील करनी है, जो आपको सूटेबल लगे, जिस पर आपको ट्रस्ट हो ना हो, लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस का एक रूल बना लेंगे तो उसी को ही आपने फिर आगे फॉलो करते रहना है। लास्ट में आप लोगों को एक सजेशंस देती जाऊंगी। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फ़ौरन ये मत सोचें कि प्रोडक्ट ही ख़राब है या ऑनलाइन बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। पहले अपनी स्ट्रेटजी चेक करें, क्या आपकी पिक्चर्स क्लियर हैं, क्या आप कस्टमर को प्रोडक्ट का बेनिफिट समझा भी रहे हैं या नहीं, क्या आप मैसेजेस का फास्ट रिप्लाई भी कर रहे हैं, क्या आप कंसिस्टेंसी कंटेंट बना रहे हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है तो पहले उनको फिक्स करें। ऑडिट सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करने से नहीं आता। ऑडिट्स के लिए प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशंस, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, कस्टमर सर्विस सब मिलकर काम करते हैं। और अगर आप घर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखें, पहले दिन से परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन अपनी एक मिस्टेक को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक आप लोग अपने बिज़नेस में कर रहे थे। और अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस के प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने अच्छे से रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल बिज़नेस टॉपिक के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज़।